Welcome to this 10-minute follow along shoulder flexibility and mobility routine. This routine is specially designed for desk workers or beginners or people who has very poor posture, rounded shoulders, or if you're someone who's looking to release all the tension and stress from your stiff shoulders, this class is going to be really perfect for you. So whenever you're ready, let's grab your mat and start with me. तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने जेंटल नेक स्ट्रेचेस से। उसके लिए किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में आप आराम से बैठ जाइए, क्रॉस लेग करके या एक लेग को दूसरे लेग के ऊपर करके। नाउ इनहेल जेंटली, नेक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से मैट पे रखिए और अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट कान के पास लाइए और जेंटली इसको राइट शोल्डर की तरफ प्रेस करिए और इसी पोस्चर में होल्ड करेंगे। मेक श्योर करना है शोल्डर्स को स्क्वीज नहीं करना है, इस तरीके से ऊपर नहीं लाना है, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना है और कान पे इस तरीके से हाथ रख के नेक्स्ट 20 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। जेंटली रिलैक्स, हाथों को रिलीज करेंगे आराम से। अब सेम प्रोसेस अपने राइट साइड से करेंगे। राइट हैंड को इस तरीके से मैट पे रखिए, लेफ्ट हैंड को कान के ऊपर रखिए, नेक को धीरे से लेफ्ट शोल्डर की तरफ पुश कीजिए और होल्ड कीजिए। रिलैक्स, कीप ब्रीदिंग, लेट्स होल्ड हियर फॉर 20 सेकेंड्स। रिलैक्स। नाउ धीरे से आप वज्रासन में आ जाइए इस तरीके से। नाउ अगर आपको ये बहुत ज़्यादा अनईजी लग रहा है, अनकंफर्टेबल लग रहा है, आप अपने घर से कुशन ले सकते हैं, पिलो ले सकते हैं जिस पे आप सोते हैं, या आप योगा ब्लॉक ले सकते हैं और इसे इस तरीके से बटक्स के नीचे रख दीजिए लाइक दिस। इससे आपको काफ़ी स्पेस मिलेगा अपने नेक स्ट्रेच को करने के लिए। तो हम पहले वज्रासन में बैठेंगे। नाउ वज्रासन में इस तरीके से बैठने के बाद हम अपने शोल्डर जॉइंट्स को रोटेट करने वाले हैं। एक हाथ को आप चाहे तो या चेस्ट पे भी रख सकते हैं, थाइस पे भी रख सकते हैं। सो अपने लेफ्ट हैंड को आपको इस तरीके से इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करना है मेरे साथ धीरे धीरे 5 बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 5 4, सामने देखेंगे। 3, वेरी जेंटली जॉइंट को रोटेट करना है अच्छे से। 2 एंड 1 लास्ट। अब सेम प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। 5 4 3, very good, 2 and 1 last. Relax. अब हम सेम प्रोसेस अपने राइट हैंड से करेंगे। Now let's repeat the same everything from our right hand. पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 बार। 1 2, very gently expand करते हुए। 3, जितना बड़ा सर्कल बना सको। 4 and 1 last, 5. Now let's do it anti-clockwise. 5, बहुत बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे। 4 3 2 and 1 last. Relax and release. अब यहीं से हम अपने दूसरे स्ट्रेच की तरफ मूव करेंगे, दैट इज योर सीटेड शोल्डर रोल्स। करना कैसे है, इसी तरीके से वज्रासन में बैठना है। अनकंफर्टेबल लगे तो एक कुशन लगा लेना है। नाउ हाथों को इस तरीके से अपने फेस के सामने लाना है और सिर्फ अपने जॉइंट्स को रोटेट करना है। हाथ मूव नहीं करेंगे, हाथ वहीं रहेंगे, बट हमारे जॉइंट्स मूवमेंट कराएंगे।
अपर बॉडी बाकी लोअर बॉडी स्टिल रहेगी। देखिए कैसे करना है, इस तरीके से जॉइंट्स को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लाइक दिस, वाइल कीप ऑन ब्रीदिंग। ब्रीदिंग कहीं भी होल्ड नहीं करनी है और बिल्कुल सामने देखना है। Now let's do it with me for 5 times clockwise, 5 times anti-clockwise. Let's do it together. Look front. 1, 2, 3, 4, and one last 5. Let's repeat anti-clockwise. 5, 4, 3, 2, and one last. Relax and release. अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रेच होने वाला है एक्टिव ट्राइसेप स्ट्रेच, जो कि शोल्डर पे भी काफ़ी अच्छा आएगा। तो उसके लिए मैं इस तरीके से बैठ जाती हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी अच्छी रहे। हमें करना क्या है, अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाया, आधे हैंड को फोल्ड कर लिया इस तरीके से। नाउ अपने राइट हैंड को एल्बो पे रख के इसे राइट साइड इस तरीके से पुश करना है, लाइक दिस। बॉडी को इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, सिर्फ हाथों का मूवमेंट होगा। चलिए 5 टाइम्स करेंगे इस तरीके से। एक्टिव ट्राइसेप स्ट्रेच है तो दोनों हाथों का होगा, लाइक दिस, ऑल टुगेदर। चलिए 1, 2, दोनों हाथों से, वेरी गुड। 3, लाइक दिस, 4, like this, 1 last, 5। जितना हो सके डीप स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए एंड रिलैक्स। चलिए अब अपने पैरों को रिलीज कर दीजिए और एक सीटेड कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाइए, लाइक दिस, क्रॉस लेग करते हुए। अब हम करने वाले हैं सनशाइन स्ट्रेच। इसमें आप अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ रोटेट करके एक अच्छा सा स्ट्रेच देने वाले हो। करना कैसे है वो देखेंगे। इस तरीके से क्रॉस लेग करके बैठ जाइए, थोड़ा सा पैरों में गैप करते हुए। नाउ अपने दोनों हाथों को पीछे शोल्डर जॉइंट्स को रोटेट कर दीजिए, लाइक दिस। हाथों को पीछे से फिंगर की हेल्प से ग्रैब कर लीजिए। अगर ये बहुत ज्यादा मुश्किल लगे तो आप कोई दुपट्टा होल्ड कर सकते हैं या योगा स्ट्रिप को पीछे से होल्ड कर सकते हैं। नाउ हाथों को इस तरीके से फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए और एक्सपैंड करते हुए चेस्ट को इस तरीके से सामने देखना है और पीछे हाथों को जितना ऊपर ले जा सको ले जाना है और इस तरीके से चेस्ट को एक्सपैंड करके ऊपर देखना है। इस स्ट्रेच को हम होल्ड करेंगे 20 सेकेंड के लिए एक साथ। चलिए, इनहेल अप एंड लुक एंड होल्ड। रिलैक्स, कम बैक स्लोली। हाथों को आराम से रिलैक्स छोड़ दीजिए कुछ सेकंड्स के लिए। नाउ अब हम करेंगे रिवर्स प्रेयर पोज स्ट्रेच का होल्ड फॉर नेक्स्ट 20 सेकंड्स। इसके लिए मैं फिर से इस तरीके से पीछे चली जाती हूँ। नाउ आपको क्या करना है, अपनी जॉइंट को पीछे घुमाते हुए हाथ को पीछे ले जाना है। सेम गोज विद योर राइट हैंड और इस तरीके से पाम्स को एक दूसरे से टच कराते हुए रिवर्स प्रेयर पोज करना है। अगर ये अनकंफर्टेबल है और अचीवेबल नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इस तरीके से 90 डिग्री पे एल्बो को करके हाथों की मदद से एल्बो को ग्रैब करके भी होल्ड कर सकते हैं। तो लेट्स होल्ड हियर फॉर नेक्स्ट 20 सेकेंड्स।
एंड रिलैक्स। वेरी गुड। हाथों को रिलैक्स कर दीजिए। अब इस तरीके से मैट पे आ जाइए सामने। ना अब आपको क्या करना है, हाथों को थोड़ा सा पीछे की डिस्टेंस में ले जाना है, लाइक दिस। अब अपने पैरों को 1 बाय 1 फोल्ड कीजिए। हिप्स को उठाते हुए थोड़ा सा आगे ले जाइए तो आपके शोल्डर पे स्ट्रेच आएगा, और आपको इस तरीके से होल्ड करके रखना है फॉर अ स्लाइटली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 20 सेकेंड्स। शोल्डर्स को इस तरीके से स्क्वीज मत कर लीजिएगा और ना ही अपने चेस्ट को इस तरीके से कंप्रेस करना है, नो। एक्सपैंड करो चेस्ट को, ऊपर देख सकते हो, ऊपर देखो और होल्ड करो नेक्स्ट 20 सेकेंड्स के लिए मेरे साथ। थोड़ा सा रिस्ट पे प्रेशर फील होगा, अगर ऐसा लगे तो स्लाइटली एल्बो बेंड कर लेना, बट चेस्ट को कंप्रेस मत करना। होल्ड अप एंड लुक अप। रिलैक्स। अब यहीं से थोड़ा सा हाथों को रिवर्स कर दो, लाइक दिस। पाम्स को मोड़ दो और थोड़ा सा बटक्स को उठा के और आगे ले जाओ। थोड़ा सा स्ट्रेच हमारा इंटेंस हो जाएगा, और इसको भी होल्ड करो 20 सेकेंड के लिए मेरे साथ। लुक अप एंड होल्ड। and relax. Gently release and come back. अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रेच होने वाला है इस तरीके से फॉरवर्ड बेंड में। कैसे करेंगे वो देखेंगे। नीज पे आ जाइए और इस तरीके से हाथों को फैला दीजिए। अब हमें क्या करना है, अपने इस शोल्डर पॉइंट को मैट से टच कराना है, दोनों हाथों के 1 बाय 1 करके। देखिए, एक्सेल, इनहेल अप फ्रंट, एक्सेल टच, इनहेल अप। 5 बार दोनों जॉइंट से मैट को टच कराएंगे एक एक करके। चलिए, हाथों को फैला दीजिए, थोड़ा सा बॉडी को सामने लाएंगे। लेट्स डू इट टुगेदर। एक्सेल टच, इनहेल अप, एक्सेल टच, इनहेल अप। 1, एक्सेल डाउन, inhale up, exhale down, inhale up. 2, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up. 3, exhale down. 4, exhale up, up, exhale down. 4, inhale up, exhale down, inhale up. Exhale down. 1 last. Inhale up and 5. Gently come back. Now अब हम करेंगे थोड़ा सा शोल्डर की स्ट्रेंथ पे काम, हल्का सा बिल्कुल, ताकि शोल्डर्स में थोड़ी सी मजबूती आए। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले टेबल टॉप पोजीशन में इस तरीके से जैसे हम प्रॉपर डिस्टेंस लेते हैं वो लेना है। नाउ अब यहाँ पे टोस को टक करेंगे इस तरीके से, हाथों को एक थोड़ा सा और पाम में डिस्टेंस लेते हुए चेस्ट और चिन को मैट से टच कराएंगे, लाइक दिस, एंड होल्ड हियर फॉर नेक्स्ट 20 सेकेंड्स। रिलैक्स एंड इस तरीके से सामने आ जाइए, लाइक दिस। नाउ अब हम करेंगे 5 कोबरा पुशअप्स टुगेदर। हाथ आपके चेस्ट के पास रहेंगे, बेली बिल्कुल मैट पे रहेगी। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। शोल्डर्स की स्ट्रेंथ के लिए इनहेल अप 1, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप 2, एक्सहेल डाउन, वेरी स्लो एंड जेंटल। Inhale up 3, exhale down. Inhale up 4, exhale down.
Inhale up 5, exhale down and relax. हाथों को इस तरीके से मैट पे लेटा दीजिए और रिलैक्स कीजिए 1-2 सेकेंड्स. वेरी गुड. कम अप और इस तरीके से आ जाइए मैट पे और बैठ जाइए. अब हम करेंगे एक फॉरवर्ड बेंड का शोल्डर ट्विस्ट. लास्ट एक्सरसाइज है. कैसे करना है, इस तरीके से फॉरवर्ड बेंड में बैठ जाइए आगे झुक के और अपनी एल्बोज को इस तरीके से रखेंगे और राइट हैंड को एक्सपैंड करते हुए ऊपर ले जाएंगे. 1, नीचे, एक्सेल, इनहेल अप, एक्सेल डाउन. ये हमारा हुआ एक सेट. ऐसे 5 सेट करेंगे. साथ में स्पाइन को स्ट्रेच करेगा, शोल्डर्स को स्ट्रेच करेगा और बहुत ही अच्छा अपर बैक को भी चेस्ट देता है ताकि आपका पोस्चर इंप्रूव हो. लेट्स डू इट टुगेदर. इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन. 1, इनहेल अप, 2, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, 3, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, expand your chest, exhale down, inhale up, 4, exhale down, inhale up, 5, exhale down, inhale up and one last exhale down and relax. Come up and sit comfortably. So this was a very beginner shoulder mobility और stretching routine ताकि आपकी थोड़ी सी flexibility बढ़े. शोल्डर जो stiff हैं, जाम हो चुके हैं, frozen हो चुके हैं, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा relax मिले. So this was a very quick session. I hope you like this video. I'll gonna see you in the next video with another interesting stretching or flexibility routine. Till then, bye bye and I wish you the best health.